आज हम बात करेंगे केरल की, जहां पर कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। वीडी सतीशन को वहां पर सीएम नियुक्त हो गए हैं। चुनाव परिणाम आने के 14 दिन के बाद केरल में कांग्रेस सरकार बन पाई है। पहले सीएम पद के लिए सांसद केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा था। दिल्ली की हाईकमान वेणुगोपाल को ही सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वीडी सतीशन को सीएम स्वीकार किया है। अब बताया जाता है कि वीडी सतीशन को लेकर लोकल लेवल पर अच्छी खासी पकड़ है। वो मुस्लिम लीग से लेकर चर्च के प्रिय माने जाते हैं, इसलिए चर्च और जमात दोनों ने मिलकर कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बनाया और राहुल प्रियंका को वीडी सतीशन को सीएम बनाना नहीं बल्कि स्वीकार करना पड़ा। अब आपको बता दें कि केरल में यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीती हैं। इनमें कांग्रेस की 63 सीटें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायकों की बैठक में 75 से 80% विधायकों ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया था। अब वीडी सतीशन को महज 6 विधायकों का समर्थन मिला था। हालांकि बैठक के बाद 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया था। इसके अलावा यूडीएफ के सहयोगी दल आईयूएमएल और केरलम कांग्रेस ने खुले तौर पर सतीशन को समर्थन किया था। लेकिन आज शपथ ग्रहण के बाद वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। उनके 20 मंत्रियों ने यानी पूरी कैबिनेट ने शपथ ली। ऐसा 64 साल के बाद हुआ है। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे और शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी और इस बार केरल में यूडीएफ गठबंधन की महत्वपूर्ण साझेदार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल को इस सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईयूएमएल के 5 विधायकों ने वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा केरल कांग्रेस से मॉन्स जोसेफ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से शिबू बेबी जॉन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर भी अपने पास रखे हैं। तिरुवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और शनिमोल उस्मान को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। अब यहां पर बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले वीडी सतीशन चर्च में बिशप से मिलने गए थे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि केरल में कांग्रेस कितना और कैसे काम करती है, क्योंकि उसके गठबंधन के सहयोगी अपने एजेंडे पर चलते हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे सामंजस्य बैठा पाती है। इससे पहले जहां जहां राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वहां वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं, वो चाहे हिमाचल हो या फिर तेलंगाना हो। आपको यहां यह भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि देश में सबसे ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथी केरल से ही पकड़े गए थे। इससे पहले पीएफआई का गढ़ भी केरल ही है। केरल का वायनाड ही है जहां से राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जीतकर संसद पहुंचती हैं। मतलब कांग्रेस बिना मुस्लिम के जिंदा नहीं रह सकती है। क्या इसीलिए कांग्रेस मुस्लिम लीग के दबाव में आकर सरकार बनाने को तैयार हो गई है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज इन्हीं सवालों पर क्या कांग्रेस नाम की सरकार चलाएंगी जबकि असलियत में पीछे से एजेंडा मुस्लिम लीग का होगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुका है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे। सुनिए। कांग्रेस में इतने दिनों बाद आखिर सरकार बन रही है और केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार तो केसी वेणुगोपाल थे, रमेश चन्नीथाला थे, लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हो चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटका हो और चाहे झारखंड हो, जहाँ जहाँ महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की सरकार है, हम यही चाहेंगे कि लोगों की सेवा के लिए सरकार समर्पित रहे।
आज राहुल गांधी जी स्वयं वहाँ थे, प्रियंका जी स्वयं वहाँ थी। तो हमें लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत वाला विषय भी है, क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बाद भी भाजपा ने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बाकी सीपीएम और सीपीआई भी नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि अभी भी महाविकास आघाड़ी में बहुत दम है। अगर सब मिलजुल कर रहें तो आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चाहे पंजाब का चुनाव है, चाहे 2027 नवंबर दिसंबर में गुजरात का चुनाव है, एक भारी ताकत बनकर विपक्ष उभर सकता है। तो आज वी डी सतीशन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप ऐसे ही केरल का विकास करते रहिए। 10 साल के कुशासन के बाद आपको एक नई वहाँ सरकार बनाने का मौका मिला है, तो हमें लगता है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो अपोजिशन है वो देखिए, कुछ लोगों का शरीर इधर है पर उनकी आत्मा पाकिस्तान या गाज़ा में है। वो जय गाज़ा, जय फिलिस्तीन, जय पाकिस्तान, सरतन से जुदा, इसको तो ठीक मानते हैं। वंदे मातरम को सांप्रदायिक और संविधान विरोधी मानते हैं। तो उस समय पर जब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया तो संविधान सभा गलत थी क्या? और जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो रहमतुल्लाह सायानी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो वो गलत थे क्या? नेहरू जी ने वंदे मातरम को जिन्ना के दबाव में 2 हिस्सों में काट दिया और कांग्रेस के जो वंशावली है नेहरू जी की, वो आज भी वंदे मातरम का विरोध करती है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी और बाकी लोग करते हैं। तब वहीं से राजनीतिक बल मिलता है अरशद मदनी जी को, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है ये मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में, देश विरोध पे उतर आते हैं, इसका प्रमाण है। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोश पाल जी मेरे साथ है। तपोश जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तपोश पाल जी आपसे ही करना चाहूंगी। तपोश पाल जी, जिस तरीके से आज केरल में वी डी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन एक जो आंकड़ा सामने आया है, अब इससे ये माना जाए कि अब केरल में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अब इस बार खुलकर कर रही है। तपोश पाल जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सीधा सीधा हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप देखिए, वहां पे जो हिंदू मंत्री इस बार बनाए गए हैं वो 6 मंत्री बनाए गए हैं और मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं 7 और क्रिश्चियन मंत्री बनाए गए हैं 7। और वहां पे जो मुस्लिम आबादी है, जो इनको वोट मिला है, जो पूरी की पूरी वोट लेके ये जीते हैं, तो केरल में 54% हिंदू हैं, उसमें से 6 मंत्री बने। 26.56% मतलब 27%, 27% मुस्लिम है, उसमें 7 मंत्री बनाए गए। ईसाई 18% है, 19 मैं पकड़ लेता हूँ, 18.38 है। 19% पे इन्होंने 6 मंत्री बना दिए, 7 मंत्री बना दिए। आप सोचिए, 7 और हिंदू 6, जिसकी सबसे ज्यादा जो है उनकी संख्या है। तो इस तरीके से ये साफ साफ यहाँ पे कांग्रेस सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम हिंदू विरोधी हैं, हमने ये काम किया है, हम आगे भी ये काम करते रहेंगे, हम हिंदुओं के समर्थन में नहीं है, मजबूरी थी तो इसीलिए 6 बनाए, नहीं तो ये 6 भी ना बनाते हम वी डोंट लाइक हिंदू। ये जो है कांग्रेस पार्टी का टैगलाइन है। और उनको जो मुस्लिम लीग थी जिन्होंने इस देश को बांटा था, इनके पूर्वजों से कुछ इनको सीखना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास ही पढ़ लें, किस तरीके से मुस्लिम लीग ने ठगा था और किस तरीके से घुटनों पे ला दिया था उस समय की सरकार को और अंग्रेज शासन को और सबको। और उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से पूरे देश में दंगे कराए थे इसी मुस्लिम लीग ने, और आज उसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था और उसमें किस तरीके से सोहरावर्ती ने खुले तौर पे फ्री हैंड दिया था, डायरेक्ट एक्शन डे किया था हिंदुओं के अगेंस्ट में। उसी तरीके से पूरे के पूरे देश में सारे लोगों ने इस देश को बंटवारा के लिए बांट दें, और सारे मुस्लिमों ने वोट किया था कि नया पाकिस्तान बनना चाहिए भारत से अलग होके, हम इनके साथ नहीं रह सकते। और बाद में क्या हुआ, यही बना। और सारे लोग गए भी नहीं, जितने लोगों ने वोट किया यहाँ से गए भी नहीं। बाद में ये कहना शुरू कर दिए, मतलब 15 अगस्त को ये कहना शुरू कर दिए कि हम जो है भारतीय हैं। तो सरदार पटेल के स्टेटमेंट भी हैं, उनके जो पहला कोलकाता दौरे का जो भाषण है उसको आप सुनिए, तो उन्होंने यही कहा
कि भाई 14 अगस्त 1947 तक सारे लोग ये कहते रहे कि हम जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के फेवर में वोट किए, और 15 अगस्त 1947 से ये भारतीय हो गए। तो इतना तगड़ा मन परिवर्तन इतना जल्दी भाई आज तक कोई नहीं समझ पाया। और कांग्रेस को ये इन चीजों को समझना चाहिए। उस समय नेहरू ही थे जो कि जिन्ना के साथ वहां पे थे और इस तरीके के काम कर रहे थे, और उनके कारण जो ये बंटवारा हुआ आज की डेट में फिर से वही चल रहा है। चलिए ठीक है, अमित जी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मंत्री बनाए गए। बिल्कुल, अमित जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका, और सवाल भी आपसे लूंगी। अमित जी, केरल में क्या कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग के सहारे सत्ता चलाने पर मजबूर हो गई है? सबसे पहले शिवांगी जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट साथियों को। ये तो हम शुभकामनाएं देते हैं केरल के वासियों को, जिन्होंने इतने भारी मैंडेट के साथ कांग्रेस को सत्ता में लेके आई, यूडीएफ गठबंधन जीता और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर बना है। आज सवाल दूसरा होना चाहिए। आज मैं इस बात को बड़ी धैर्यपूर्वक कहना भी चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, हमने विकास का मॉडल लागू किया है और उस विकास के मॉडल से हतप्रभ होकर के बौखलाई भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखते जाइएगा केरल का जो चहुमुखी विकास होना है वो किस प्रकार से होता है। हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, हर बात में नेहरू जी आ जाते हैं। अभी भी नेहरू जी पीछा नहीं छोड़ रहे क्या 52 से लेकर के अभी तक? अमित जी आप घुमा फिरा रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। पहले सवाल का जवाब, फिर आपकी पूरी कहानी में सुनूंगी। पहले सवाल का जवाब दीजिए। जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, तो मेरा जो सवाल था आप उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। इसमें क्या सवाल का जवाब है? कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सदैव अपने अलायंस के साथियों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी जो तथाकथित रूप से ये बातें करती है मुस्लिमों के प्रति इतना बैर है, तो चंद्रबाबू नायडू जी तो मुस्लिम आरक्षण बिल लेकर के आए हैं। उनके साथ गोदी में क्यों बैठे हो, सरकार चला रहे हो? शर्म नहीं आती है? राष्ट्रीय मंचों पे बैठ करके ओछी हरकतें करते हो, ओछी बहसबाजी करते हो। चलिए ठीक है शोएब जी, केरल में जो तस्वीर सामने आती है, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री आज बन चुके हैं। मेरा सीधा सा आपसे सवाल है, केरल में क्या मुस्लिमों की जो ताकत है वो वोट बनाने और गिराने में सफल हो रही है? देखिए शिवांगी जी, होता क्या है, ये दौर जो चल रहा है जब बच्चे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं कर रहे हैं और शागिर्द अपने उस्ताद की फिक्र नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। मेरा शागिर्द बहुत नेक है, तो आप बताइए आपको परेशानी किस बात की है? केरल में अगर मुसलमानों को इक़्तिदार में जगह वहां पे 14 दिन तक जद्दोजहद चलती रही, क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो मुस्लिम लीग जो वहां पे केरल के मुसलमान हैं, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है? तो यहाँ पे मसला इस बात पे आ रहा है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई बनने दिए, क्योंकि धीरे धीरे मुसलमान का मामला धीरे धीरे बैक होता चला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनकी हैसियत को दिखाया जा रहा है। तो केरल में राहुल गांधी जी ने अगर एक पहल करी है, उनके टच में लेकर सरकार बनाना, तो क्या बुरी बात है भाई? मैं इस बात को सवाल खुद करना चाहता हूँ, क्या बुरी बात है? यानी आप बताइए, सन 47 से जो मुसलमानों ने इस मुल्क पर जान दी थी, मुल्क आजाद हुआ था, आज तक मैंने हमेशा टीवी डिबेट पे कहा, आपके भाई बात कही कि मुसलमानों को हक नहीं मिला। राहुल गांधी अगर उस हक को दे रहे हैं तो उसमें हमारे की दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इस बात की, कांग्रेस दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की हमको आपको ये है कि वहां पे मुसलमानों को जगह क्यों दी जा रही है? अभी आपने जैसे बात कही कि इस तरह की बात उस तरह की, देखिए होता क्या, मुख्यमंत्री आप देखिए छोड़ दिए, प्रधानमंत्री देखिए अचानक देवी गौड़ा बन गए प्रधानमंत्री, क्योंकि सदियत थी। आप बताइए कितने प्रधानमंत्री वो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा? होता क्या, वक्त की नजाकत की जाती है। राहुल गांधी वगैरह लोग खानदानी लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, नीचे ऊपर देख के करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी तक छोड़ने कहा था। उनकी मां ने जब बवाल हुआ 2004 में, तो सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे मुल्क बचाना है। तो इस बात को क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए, इंदिरा गांधी उनकी दादी मारती गई, उनके वालिद राजीव गांधी मारती गए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी उस नाम से नहीं मांगा कि मेरी वालदा ने मेरी दादी ने मेरे बाप पे कुर्बानी दी।
तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बात सिर्फ मुसलमानों की आ रही कि मुसलमान को वहाँ हिस्सा क्यों मिल जाए, वो एस्टेब्लिश क्यों हो जाए केरल में, यहाँ पे बात इतनी है। और जाहिर सी बात नेशनल पार्टी है वो। मैंने हमेशा एक बात कहा कि इस मुल्क में 1857 में यकीन जानिए आप, जब जंग की आजादी छेड़ी गई थी, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। लेकिन होता क्या, हम सबकी शोहरत पाने के लिए मुसलमान ने डेवलप हो जाए उसको डाउन करते हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा मुसलमानों का सम्मान किया, और हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी मुसलमानों के नाम पर वोट भी तो मांगती है कांग्रेस पार्टी। शोएब जी, आप इतना गुणगान कर रहे हैं, आप इतना गुणगान कर रहे हैं, तो उसी के नाम पर वोट भी तो मांगती है। जो तुष्टीकरण की जो राजनीति चले, तपोष जी देखिए आपकी पार्टी लगातार, आपके पास आऊंगे शोएब जी। देखिए तपोष जी, आपकी पार्टी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के दबाव में काम करती है, और अभी अमित जी मेरे साथ बने हुए अमित जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है। क्या जवाब देंगे आप इस बात का? तपोष जी खेलते हैं भाई। आप एक बात बताइए, वहां पे आपने जो अभी मैंने समीकरण बताए कि आपने हिंदू वहां पे 54% है, आपने केवल 6 मंत्री बनाए, जबकि मात्र 19% है ईसाई, आपने 7 मंत्री बनाए उनके। वहां पे 30% है, नहीं 27% है मुस्लिम, आपने 7 मंत्री बनाए। हिंदुओं में 6 मंत्री बनाए। आपने अभी कहा कि हमें बहुमत दिया, पूरे केरल की जनता ने आपको वोट दिया, तो 54% हिंदू है, सबसे ज्यादा आपको हिंदुओं ने वोट दिया। इसका मतलब तो आपने हिंदुओं के साथ आपने, इसका मतलब आपको जरूरत ही नहीं है उनके वोट की। आप जो हिंदू मुस्लिम कह रहे थे, मैं तो इसी की बात कर रहा था ना, मैं हक की बात कर रहा था। यही ये कहते हैं कि जाति जनगणना करो, जिसकी जितनी दावेदारी, जिसकी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप संख्या बल पे बात करते हैं, आप डेमोग्राफी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 54% हिंदुओं को ठगा गया 6 मंत्री बना के, और वहीं पे 27% मुस्लिम में 7 मंत्री बनाए, और 19% ईसाइयों पे आपने 7 मंत्री बना दिए। एक चीज और बता दूं मैं, आज जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो वीडी सतीशन वहां बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने उनको पकड़ के उठाया। आप वो क्लिप देखिए, आपको बड़ी शर्म आएगी कि भाई वंदे मातरम में जहां सब लोग खड़े हो गए, यहाँ तक राहुल गांधी नॉर्मली जो है वो नहीं करते हैं, पहुंचते नहीं है कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों। इस बात तो राहुल गांधी भी वहां खड़े हो गए, लेकिन वीडी सतीशन जो इनके IUML के बनाए हुए चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो तो मुस्लिम लीगी चीफ मिनिस्टर जो वो साफ दिख रहे हैं वहां पे। चलिए बिल्कुल अमित जी से पूछूंगी, ठीक है अमित जी, एक सवाल आपसे पूछूंगी कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि बात जब जिस तरीके से सामने आ रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो केसी वेणुगोपाल को चाह रहे थे, वीडी सतीशन को क्यों? क्या जवाब? किसने क्या दिया था? ये शिवांगी जी किसने आपको बताया था? कौन से स्रोत थे आपको? कहां से आपको ये खबर मिल गई थी कि केसी वेणुगोपाल जी बन रहे थे, कि वीडी सतीशन बन रहे थे, कि किसी दूसरे का नाम, किसका नाम चला दे रहे थे आप लोग? कहां से खबर आपको मिल गई? अमित जी जितने विधायक थे सभी के सामने ये आंकड़ा भी निकला था, नाम सबसे ज्यादा वेणुगोपाल के लिए था। आपको नहीं, मैंने अभी पहले भी बताया था ये, जब मैं बता रही थी इस पूरी खबर को तब भी मैंने बताया। जी अब बात पूरी करिए। जब असम में सरकार बनी थी, वहां तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनना था, सोनेलाल जी को तो मुख्यमंत्री बनना था। सबसे ज्यादा विधायक तो हेमंता जी से नाराज थे, उस पर आपने सवाल नहीं किया। ये तो सब कपूर काल्पनिक बातें हैं ना, ये तो विधायक दल की बातें हैं, ये अंदर क्या हुआ होगा कुछ बाहर तो नहीं आया ना, ये तो सब ऐसे तो हम भी कह सकते थे। देखो दूसरी पहली बात ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के तुष्टीकरण के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इनको दिक्कत भारतीय मुसलमानों से है, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जी तो आप भी तो मुस्लिम लीग के दबाव में हैं, आप इस बात को स्वीकार करते हैं? आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि दबाव में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया? बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, लगातार कमाल भी मिल रही है। आज की चर्चा को मैं यही रोकूंगी। आप तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप तीनों ने मुझे समय दिया। आप तीनों पैनलिस्ट का, शोएब जी, अमित जी, तपोष जी, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।